हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे भोले बाबा आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे भोले बाबा आए हैं। मेरे चौखटे पे चल के आज चारों धाम आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे भोले बाबा आए हैं। सभी बच्चों को मेरा जय हिंद है और सबसे पहले सभी को हैप्पी शिवरात्रि मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए लो, हमने अपने पिछले वाले वीडियो में यह समझ लिया था कि लेखक लेखिकाओं का परिचय और नीका भाग 2 मैंने समाप्त कर दिया था और इसमें गद्य खंड में लेखक लेखिका का नाम मैंने यूट्यूब पे अपने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए इस चैनल पर, ठीक है ना। चलिए, तो आज शिवरात्रि भी है और भोले बाबा आए हैं, समझ में आ गया कि नहीं है। चलिए, तो भोले बाबा की कृपा से सभी बच्चों का मेरे तरफ से कोशिश रहेगी कि हिंदी में एकदम 90 पार, है ना जी। अब की पार 400 पार ना, फूटी का पार, अगर ना आई 90 पार, समझ में लूँ। अब की पार 400 पार ना, अब की पार फूटेगा का पार, अगर नहीं आएगा हिंदी में 90 पार। आइए लो, आप ही सब के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, और ख़ास कर देखिए जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं तो 2 दिन छुट्टी है तो घूमिए फिरिए लो मत, वीडियो देख देख एकदम हिंदी और संस्कृत पढ़ते रहिए लो। अभी हिंदी का वीडियो अपलोड करा दे रहा हूँ और आपके संस्कृत टीचर भाई लाल बाबू कुमार के द्वारा आज ही रात में एक वीडियो अपलोड करा दूंगा संस्कृत का, ठीक है। चलिए, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पे पाठ के नाम, लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु और कंची विद्या हमने बता चुका था कि आज मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर कौन लेखक लिखे हैं। लेकिन आज हम एकदम ट्रिक की सहायता से यह समझेंगे कि पाठ के लेखक नाम, जन्म, मरण कैसे याद किया था, ठीक है ना। चलिए, तो आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा था, मैंने पिछले वाला वीडियो में बता दिया था नो। श्रम माने श्रम कौन करता है, जो मेहनती होता है वही ना श्रम करता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा था। 5 पांडव में सबसे ज्यादा बलशाली कौन थे, भीम। कौन ची, भीम। तो सबसे अधिक श्रम कौन करते हैं, भीम। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लिखे बा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कहिएगा, अच्छा भीमराव अंबेडकर, तो हाँ। तो कहिएगा थर्ड तो इसका तो जन्म बताइएगा, तो जन्म का ट्रिक कैसे, इसका जन्म का ट्रिक समझेंगे तो समझिए 2 मिनटों के लिए। इसके लिए जन्म का ट्रिक क्या बाबू, देखिए लो। सबसे पहले देखिए लो कि हम 18 वर्ष के होंगे तो भीम जैसे होंगे। किसके जैसे होंगे, भीम जैसे। तो 18 वर्ष में हमारा वजन 91 किलो होना चाहिए। कितना किलो, 91 किलो, तब ना एकदम मोटा, तो एकदम साफ बॉडी बिल्डर दिखेंगे। तो देखिए, जब हम 18 वर्ष के होंगे तो कई किलो के होंगे, 91 kg के होंगे। तो देखिए बताइए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कितना हो जाएगा, 1891। जब होंगे हम 18 उम्र का तो हमारा वेट कितना होना चाहिए, 91। समय देखिए, तो देखिए लो बबुआ, श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना जी। कब, अब उनका जन्म कब हुआ था, 1891। तो कहिएगा सर मरे कब थे, ये बताइए लो। जब हम लोग 18 वर्ष के होंगे तो खूब एकदम वेट बढ़ेगा, है ना। 18, 19, 20, 21, जब तक आदमी 50 वर्ष तक एकदम जवान दिखता है। देखिए, जैसे 50 से पार 56 कहिएगा, 56 में, तो फिर तो जितना तुम्हारा बॉडी बिल्डर तो धंसना शुरू हो जाएगा नो। तो समझिए, यानी 56 के बाद मर जाना है ना जी। 18 में क्या होना, जवान दिखना है, 56 में मर जाना है। तो देखिए बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब, 1891। अब मर कब गए थे, तो 1956। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी है, कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है कि क्या है। तो कह सकते हैं निबंध है। निबंध क्या होता है बाबू, जब किसी चीज़ के बारे में उसके बारे में क्या करते हैं, पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं, उसे हम निबंध कहते हैं। ध्यान दीजिए लो, पहला समझ में आएगा ट्रिक, आ रहा समझ में नो बबुआ साहब, एकदम है लड़का है। इधर देखिए, इधर एकदम मजेदार तरीके से। आगे देखिए लो, दूसरा है 20 के दांत। कौन सी के दांत, 20 के दांत। नागिन संग बड़ी 20 के दांत होला, बच कर रहिए लगिन। हाँ, गए बढ़ेंगे बागा नो, ढेर नागिन भेटा तो सन, तनी उन्हें कम ध्यान दिया। चलिए लो, 20 के दांत। तो 20 के दांत के लिखे हैं नली। कौन जी, नली। तो नली से पता नाली में पानी बहेला, नाली में का पहला पानी, तब पनिया कैसा रहा 20 के समान। तो नली से नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत के लिख ले बबुआ, नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं, समझ में आया नो। तो कहिएगा अच्छा हो, तो इनका जन्म तो नहीं बताइएगा, जन्म। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 16 में। तो याद रखना, हमारा गाँव में ना 16 गो नली बनल बा। कौन नली, 16 गो। कौन नली, 16 गो।
गाँव में नाली को बनल बा 16 गो। तो ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब 1916 1916 गाँव में नाली को बनल बा 19 गो, सॉरी हाँ 16 गो, कगो 16 गो गाँव में नाली को 16 गो। अब कह जे एग्जाम दे लगी तो यह बढ़ जाई। देखिए लगिन जन्म हो गल 16 तो गाँव में नाली कितना बनल बा तो 16 गो बनल बाटे आ 16 का सीधे कह देंगे उल्टा। तो देखिए यहाँ बबुआ यहाँ लिख रहे हैं हम, देखिए ध्यान से यहाँ पे शायद आपको फ्रेश दिख रहा होगा, ये निबंध दिख रहा ना। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16, तो 16 का उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा नहीं। देखिए लो तो ललिन बिलोचन शर्मा, कौन शर्मा? ललिन बिलोचन शर्मा जन्मे थे 1916 में अब मर गए 1961 में। तो 16 के पलट दे बा 16 गो नाली बनल 16 के पलट जब हो जाए कितना 61। तो ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म हो जाएगा 1916 आप पलट दीजिएगा तो मर जाएंगे 1961 में। समझा ना। अब देखिए विद्या कैसी है, ये है सॉरी कहानी, कौन सी है? कहानी। 20 के दांत कौन सी है? कहानी है। इसी में था सोच रहा खोखवा आए खोखवा, इसमें सेन साहब सोच रहा है कार छू दे रहा है तो लग रहा है कि बाप हो बाप एकदम भूंका रहा है। काल का रंग कैसा था? काला था, ठीक है नो। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते रहता है कि कार का रंग कैसा था, कलर कैसा था, है ना नो। अंदर अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन पूछेगा। आगे है भारत से हम क्या सीखे, तो हम कलर नहीं भारत में क्या बा, तो भारत में कूलर बा, क से कूलर म से मूलर, है ना जी। तो भारत में क्या, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत सभी सीखे ना नो। तो देखिए लो भारत में जो लोग बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम सीखते रहता है, मैक्सिमम। तो देखिए लो भारत में क्या बा, तो भारत में कूलर बा। आ नगदे कौन सी ठंडी सॉरी गर्मी के दिन आ रहा है तो गर्मी के दिन में कूलर चाहिए। तो क से कूलर म से मूलर, क से कूलर म से मूलर, क से कूलर म से मूलर, याद हो कि नहीं हो गया। तो भारत से हम क्या सीखे, के लिखला बा मैक्स मूलर, के लिखला बा मैक्स मूलर। अब बताइए इनका जन्म, कहे जी जन्म। तो बताइए लो भारत में, हाँ भारत में क्या बा, भारत में कूलर बा, क से कूलर म से मूलर, समझ में आया कि नहीं। देखिए लो मैक्स मूलर, देखिए लो। अब इनका जन्म, कौन चीज इनका जन्म, तो जन्म याद करना है कि हमारा घर है कूलर बा 23 गो, हमारा घर है कूलर बा कौन चीज 23 गो। तो इनका जन्म कब हो जाए 1823। हमारा घर है कूलर बा कौ गो 23 गो, 23 गो कहाँ 4 डालम, तो याद करो ट्रिक हो ट्रिक। हमारे घर है कूलर है कौ गो 23 गो, कौ गो है 23 गो। तो इनका जन्म कब हो जाएगा 1823 1823 1823 1823। आ कह देंगे हमारा दोस्तवा घर कितना बता 0 गो, हमारा दोस्तवा घर कितना बा 0 गो, हमारा दोस्तवा घर कितना बा 0 गो, हमारा दोस्त के घर कूलर नहीं है, हमारा घर कूलर बा कौ गो 23 गो। तो बताइए तो बबुआ सीधी सी बात है मैक्स मूलर का जन्म 1823 आ मर कब गलन 1900, मर कब गलन 1900। 0 माने कौन सी लास्ट में कौन सी बा 0 0। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए लो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्या बढ़ते हैं देख रहे हो, हम बढ़ाए हैं दे दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। देखिए लो ये सब पीठ लोग खड़ा वैसे बढ़ाया नहीं और ये सब नहीं बढ़ा होगा, यही एगो बढ़ा है, देखिए ध्यान दीजिए लो। नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम समझते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1 मिनट सर ये फंस गया है। चलिए तो समझते हैं। देखिए लो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून आगे से बढ़ते हैं, नाखून 1000 साल से बढ़ते हैं। हमनी के ससुरा सब परदादा सब उघारे 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 कहाँ घूमते थे लो जंगल में, कहाँ घूमते घूमल, जिसको हम लोग कहते थे वादी मानो। उस वक्त सोच रहा नाखून बनता है और बड़ा हथियार ये न लग, तो पूछेगा कि नाखून किसकी निशानी है, तो पछता की निशानी है। कैसे, तो हम लोग उस वक्त हमारे जो दादा का दादा का दादा का दादा का काका वो सब जो रहते थे कहाँ जंगल वंगल में, मगर हम लोग बहुत पूर्वज सब, तो उनका हथियार है नाखून में था, है ना। मान लीजिए कोनो खरगोश के मुँह आना तो बखोर के मुँह आ देते चलो नाखूनुए से, ठीक है नो। तो ना पूछेगा नाखून किसकी निशानी है, तो पोस्ता की निशानी है। इसको काटते हैं फिर क्या होता है हाजिर हो जाता है कटने के लिए, ध्यान दीजिए लो। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आगे से बढ़ते हैं 1000 साल पहले ही से बढ़ते हैं। नाखून काहे बढ़ला, तो 1000 साल पहले से बढ़ला, काहे बढ़ला 1000 साल पहले से। तो देखिए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक इनके लेखक रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कहिएगा बबुआ इनका जन्म याद है कैसे करेंगे, तो देखिए अब नाखूनवा कटता है 7 दिन में फिर बढ़ जाता है। नाखून काटिएगा 7 दिन में बढ़ जाएगा। आप जानते हैं एक सप्ताह में कई गो दिन होता है, 7 गो, कई गो 7 गो। नाखून काटिएगा 7 दिन में बढ़ जाएगा, नाखून काटिएगा 7 दिन में बढ़ जाएगा। कहिएगा वाह मजा आ गया एकदम, समझ तो देखो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून कब बढ़ेगा, हजारों साल से बढ़ रहा है। आ क दिन में बढ़ के तैयार हो जाता है, तो 7 दिन में बढ़ के तैयार हो जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हो जाएगा 1907। समझ में आ रहा है ना बबुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है 1907। आया बस समझ में 1907 1907 1907। अब मर कब गईलन, तो देखिए बाबा सीधी से बाबा नाखून काटिएगा तो 2 दिन के बाद क्या होता है, सोच रहा मान लीजिए 2 दिन के बाद मर जाना है, तो 7 में 2 जोड़ देना है। 7 में कितना जोड़ देना है 2, तो कितना हो जाएगा 7 2 9। यानी देखिए लो 1907 में जन्मे थे आ 1989
नहीं ना 79, ससुराई में बड़ी कन्फ्यूजन होता है 89 79 में, बाप रे। है देखिए तो हाँ 1979 में, 89 ना 79, 1979 में क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक है ना, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून अभी से बढ़ रहा है, तो देखिए लो नाखून बढ़ेगा तो क्या दिन में बढ़ जाएगा, 7 दिन में। तो 1907 में जन्म और 7 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो 7 2 कितना होना, तो 1979 में क्या हो गए थे, मर गए थे। आगे देखिए लो नागरी लिपि, कौन लिपि, नागरी लिपि। तो लिपि का मतलब क्या होला, कहने से लिपि, हमने घर ना लिपे नहीं मैंने जो लिपते हैं वो समझिए लो। लिपि मैंने क्या होता, कहने से लिपि मैंने कोई दाएं से बाएं लिपता है, हम लोग बाएं, कोई बाएं से दाएं लिपता है। तो लिपने का काला को लिपि कहते हैं, एक बेर में समझिए ना, लिपने को काला को लिपि कहते हैं। तो नागरी लिपि। तो नगर में का बा, तो नगर में गुण बा, गुण मतलब समझते हैं मीठा, हाँ। तो नगर में गुण बा, नगर में का बा, नगर में गुण बा। तो ग से नगर में का बा, गुण बा। तो का हो जाए, गुणाकर मिले, गुण से कौन से गुणाकर मूल्य। आ नगर में कितना गुण बा, तो 35 गुना। गांव से नगर कितना गुना बड़ा बा, तो 35 गुना बड़ा बा, याद रखना। गांव से कितना गुना बड़ा बा, तो 35 गुना बड़ा बा, कौन चीज, नगर। तो बताओ, तो नागरी लिपि के लिखला बा, गुणाकर मूल्य। नगर में का बा, नगर में गुण बा, नगर में का बा, नगर में गुण बा। अब बताओ तो बाबा नागरी लिपि कब लिखा बा, 1935 में, सॉरी गुणाका मुँह ने बड़ा नो, सॉरी से गड़ा। देखिए लो, तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि नागरी लिपि के लिखला बा गुणाकर मूल्य। आ गुणाके मूल्य के जन्म कब भइल बा, 1935 में। आ ई मर कब गइलन, 2009। का हजार का 2009, 2012 में आई भूकंप, तू ही बचैतू ए माई, याद बनो। तो 3 वो कम कर दिए, 9 3 12 ना हो, गाना भाई याद कर लेंगे। तो 3 वो कम कर दो, 12 में 3 वो कम कर दो, तो कितना हो जाए, 2009। ये कथी है, यो निबंध। आप पूछेगा क्वेश्चन कि नागरी लिपि कौन सी विद्या है, विद्या मैंने का हो, कहानी हो कि साक्षात्कार हो कि शिक्षा शास्त्र हो कि निबंध हो, तो कथी हो, निबंध। कथी हो, निबंध। आगे देख लो, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा, सॉरी छूट गया, बहादुर। अब पूछेगा बहादुर, तो बहादुर के लिखे वाला के है, तो अमरकांत। तो बताइए तो बाबू, बहादुर जो होते हैं बहादुर वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। तो जो होते हैं बहादुर वो क्या होते हैं, अमर। क्या होते हैं, अमर। तो जो अमर हो जाएगा वो तो कभी नहीं मरेगा। तो बहादुर जो होते हैं बहादुर वो होते हैं अमर, है ना जी। देखिए लो, तो देखिए लो, अमरकांत का जन्म 25, कितना जी, 25, कितना 25, कितना 25, बढ़ जाए खींच। तो देखिए अमर, कौन जी, अमर। इसका ट्रिक समझ लो कैसे, 1925, कितना 1925। जो अमर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, अमर, वो हो जाएगा 2500 साल तक जिएगा। सोच रहा, मान लो कितना साल तक, 2500 साल तक। तो अमरकांत का जन्म कब होता, 1925। आई कब मर गए थे, 2014 में। तो 2014 में एक और ट्रिक बताइए नो, कि 2012 में क्या है, भूकंप। आ 2 साल में जोड़ दो, देखो हमें 2 साल घटा दो, हमें 2 साल जोड़ दो, 9 2 11, सॉरी इसमें 3 साल, 9 3 12 होता है, घबरा गया सोच रहा। तो इसमें 3 साल जोड़ना है और नीचे वाला 3 साल क्या करना है, घटा देना है। समझ में नो, चलिए लो, बात समझ में आ गया बाबू साहब, आगे चलते हैं। तो 9 2 11 ना हो जाता, हाँ गलती हो गया बाबू, एगो इसको अपना पीछे वाला वीडियो में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जन्म इसका कब होता, 1925 में। अब मर कब गए थे, 2014 में। ये कथी है बाबू, बहादुर। तो कहानी है, कथी है, कहानी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे समझ लो। परंपरा का मूल्यांकन, कौन सी है बबुआ, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन है, तो देखिए हमारी परंपरा जो आ रही है ना जी, बदले नो, 7 जन्म में तुझे करता रहूँगा प्यार। तो इस परंपरा जो है हमारा आज का मूल्यांकन है। वो तो कहीं ने कहा, जब राम जी का विवाह हुआ था सीता मैया से, तभी ससुराल कहाँ हो रहा है, परंपरा हमारे आते आ रहा है। तो देखिए लो, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अब बताइए तो बाबू, हम लोग राम जी की पूजा करेंगे कब, जब 12 वर्ष के हो जाएंगे। जब राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। तो हम 12 वर्ष के थे ना, तो रामायण देखते थे लोग उस वक्त। 12 कितना, 12। तो 12 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम पूजा करेंगे 12 वर्ष में। तो जन्म कब होता है रामविलास शर्मा के, 1912 में। अब मर गए थे कब, तो 2000 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। आई कथी है, तो ये कौन सी है, ये भी निबंध है। कौन सी है, निबंध है। हाँ तो चलिए बाबू, बोला यहाँ देखिए लो, तो परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन देखिए, परंपरा हमारी कब से चलती है रे, तो राम जी के विवाह जब भर सीता मैया से, तब समय नो। तो देखिए राम, परंपरा का मूल्यांकन के लिखा बात है रामविलास शर्मा। अब बताइए इनका जन्म कब हुआ था, तो 12 वर्ष। जब 12 वर्ष के होंगे तो हम कहाँ होंगे, पूजा करेंगे। कहाँ होंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए इनका जन्म कब होगा, 1912 में। अब मर कब गए थे, तो 2000 ईस्वी में। ये कथी है, ये कौन सी विद्या है, तो कह सकते हैं ये विद्या है निबंध। कौन सी है, निबंध। आगे समझते हैं, आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ।
जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो ई के लिखल बा। तो जे जीती जीती कई बेर जीती, 2 बेर, देखिए यहाँ पे 2 जीत जीत यानी कई बेर जीत, तो 2 बार जीते। तो 1 बेर जीती वो राजा हो, आ जे 2 बेर जीती वो महाराजा हो। तो हई देखो हमें कगो बात जीत जीत, तो जीत जीत बात 2 गो। तो 1 बेर जीती वो राजा, आ जे 2 बेर जीती वो महाराजा। तो हियाँ देखो तो का बा महाराज। तो 1 बेर जे जीती वो राज, आ जे 2 बेर जीती वो महाराज। तो के लिखला बात जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। आए समझ में बात। अब देखिए ये महाराज कब बनेंगे, जब 38 साल के हो जाएंगे तब बनेंगे। अभी तो लोग पंडित जी आपके गाँव में आते हैं तो कम से कम उनका उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होता है। पंडित जी लोग अरे नहीं आते पूजा पाठ कराने के लिए, ध्यान दीजिए लोग। तो देखिए लो बाबू, बिरजू महाराज का जन्म पूछेगा तब बताइए लो महाराज जो बनेगा, अरे राज ओकरा बाद बनेगा महाराज तब नो। तो कहिएगा कि जब वो हो जाएंगे 38 साल के, कै साल के, 38 साल के, तब बनेंगे महाराज। तो बताइए तो बाबू बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 में। आ कहिएगा हई डॉट डॉट कह दिए रसगुल्ला रखने के लिए, जन्म नहीं खे दिले किताबुआ में, तो हम कथी करी ना। है कथी है तो साक्षरतार हो, साक्षरतार हम इंटरव्यू आप इंट्रोडक्शन लिखला बनन, जीत जीत मैं निरखत हूँ। अरे वो सोच रहा तो नर्तक थे ना, नर्तक। तो पूछेगा बिरजू महाराज क्या थे? तो नर्तक थे, नाचने वाले थे ना, जाके स्टेज शो करते थे। आगे देखिए लोग, आगे है आओ इन्नियो अशोक के मूड़ी पर चढ़, आवन्यो अशोक के मूड़ी पर चढ़। तो अ से आविन्यो, अ से अशोक, अ से आविन्यो, अ से अशोक। तो आविन्यो के लेखक के हो जाए अशोक वाजपेयी। अ से आविन्यो, तो आविन्यो आओ मूड़ी पर चढ़, काम खत्म। केकरा मूड़ी पर चढ़? तो अशोक के मूड़ी पर चढ़। तो अ से आविन्य, अ से अशोक। तो बात बताइए लो, आविन्यो के लेखक के है? तो अशोक वाजपेयी। कौन? तो अशोक वाजपेयी। अब बताइए अब मूड़ी पर कब चढ़िएगा? जब बड़का चूंकि अशोक वाजपेयी हो जाएगा तब नो। तो लमसम देखिए इनका जन्म तिथि कहिएगा 41। कितना? 41। तो आओ आविन्यो मूड़ी पर चढ़, केकरा मूड़ी पर चढ़? तो अशोक के मूड़ी पर चढ़ आ 41 बेर हचड़। समझ में लो? तो आओ आविन्यो अशोक के मूड़ी पर चढ़ आ 41 बेर हचड़। तो देख लो, तो आविन्य हो जाएगा, क्या लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। आ जन्म कब हो जाएगा? 1941। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाई डॉट डॉट का है मरण नहीं खे दिल, कहिया लोग चल गए लोग ऊपर था, पता नहीं खे, किताब आपको मैंने दिया है। पूछेगा कथी है? ललित निबंध। कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। ये विशेष कर याद रखिएगा कौन सी, क्योंकि देखिए इसमें से कम आपका 5-6 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा लोग। आगे देखिए लो, मछली। कौन चैप्टर? मछली। मछली खाते हैं लोग? तो हम आइएगा बाजार में तो कहिएगा क रुपया शुल्क है मछलिया के, कै रुपया शुल्क है? तो कहिएगा वो कहेगा कि हाँ 150 रुपया शुल्क है, 200 रुपया शुल्क है कि ना। और रोहू मछलियाँ सब आता है सब बड़ी महंगा, बाकी सब तनी सस्ता मिलती है। तो स से शुल्क, स से शुक्ल, स से शुल्क, स से शुक्ल। तो मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आ जाइएगा तो पूछिएगा मछली कै रुपया किलो है? तो 137 रुपया किलो है। कितना याद रखना? 137। अच्छा कहिएगा 37 रुपया किलो है। कै रुपया किलो मछलियाँ? 37 रुपया किलो है। तो बताइए तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हो जाएगा? 1937। इसमें 2 गो और बता रहा हूँ, पूछेगा मछली कहानी कहाँ से लिया गया है, ठीक है नो। तो देखिए इनके द्वारा 2 गो चैप्टर लिखा गया, वो भी लिखवाऊंगा कि कौन सा कहानी किस चैप्टर से लिया गया है। रात में एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। मछली कहानी देखिए लो, 2 गो देखिए लो। आगे इसमें से 2 गो क्वेश्चन पूछता है, महाविद्यालय और पेड़ पर कमरा। महाविद्यालय का लेखक कौन है? तो वो है विनोद कुमार शुक्ल। और पेड़ पर कमरा का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो दोनों को दोनों देखिए रहिएगा। आगे देखिए लो बाबू, तो देखिए लो बाबू, ये कथी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1937 में। ये कथी है? तो कहानी है। कथी है बाबू साहब? कहानी है। आगे समझते हैं, नौबत खाने में इबादत। तो 9 जना अयन खाए। कै जना अयन खाए? 9 जना। अयन तो का खइहन? मिसरी खइहन। का खइहन? मिसरी। तो 9 जना अयन मिसरी खइहन। तो देखा नौबत खाने में इबादत। तो 9 जना आएंगे आ मिसरी खाएंगे। तो मिसरी से हो जाएगा यतेंद्र मिस। कौन सी हो जाएगा? यतेंद्र मिस। तो 9 जना आएंगे मिसरी खाएंगे। तो नौबत खाने में इबादत कौन लिखे हैं? तो लिखे हैं यतेंद्र मिस। आ जन्म कब हुआ था? तो 9 जना आएंगे तो मिसरी खाएंगे। आ मिसरी में को आदमी लेकर जाएंगे? तो 77 गो मिसरी लेकर
जाएंगे, खैबे करेंगे, लेकर जैबो करेंगे। ध्यान दीजिए लो, तो 9 जना आएंगे, मिश्री खाएंगे आ घरे के लिए को मिश्री ले जाएंगे, तो 77 गो। तो देखिए तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हो गया? 1977। आ मरण नहीं दिया, ये कहा व्यक्ति चित्र। तो बताइए तो नौबत खाने में आएंगे तो व्यक्ति आएंगे कि बैल आएंगे? व्यक्ति ना आएंगे, तो व्यक्ति आएंगे तो देखना व्यक्ति चित्र। 9 जना लो तो कौन चीज लो? बैल नहीं, व्यक्ति, व्यक्ति, आदमी, आमदी, आदमी, आदमी। तो आदमी आएंगे तो क्या खाएंगे? सॉरी, क्या मैंने क्या खाएंगे? मिश्री खाएंगे। तो कौन सी हो जाएगा? कौन सी विद्या होगी? तो कहेंगे व्यक्ति चित्र है। आगे समझिए लो, आगे है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के लिए हमारे देश में सबसे पहले लड़े कौन थे? तो हम कह सकते हैं हमारे थे बापू। कौन थे? महात्मा गांधी। ये सब चुट्टा कौन पूछेगा इनका जन्म मरण, तो बहुत ही तो दुख की बात है। तो हम लोग नर्सरी क्लास से पढ़ाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 ईस्वी में किया गया था। 1869 सोच रहा हम लोग नर्सरी क्लास से लड़ते हैं। तो इनका जन्म दौरान याद करना है का? 2 अक्टूबर के इनका क्या बनता है? गांधी जयंती बनता है। सोचा, ध्यान दिए लो, हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए लो, तो देखिए 1869 में इनका जन्म हुआ था। आई मर गए थे कब? 1948 में। नथुराम गोडसे के द्वारा इनको मार दिया गया था। तो बताइए तो शिक्षा के बारे में बात किया गया है, तो महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हो सकता है शिक्षा शास्त्र। कौन सा हो सकता है? शिक्षा शास्त्र। तो चलिए बाबू लो, हम लोग गद्य खंड को पढ़ लिया लो, अब समझते हैं काव्य खंड को। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए लो बाबू साहब। चलिए लो, तो काव्य खंड भाई फलानवा कुमार बाद में देखते रहिएगा, है ना? ये तो नहीं तो नहीं, है ना? तो एकदम मजेदार तरीका से देखिए लो। ये देखिए लो, पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम। देखिए खास कर देखिए लो, इसमें से जब व्याख्या करने के लिए आएगा तो वहाँ लेखक ना लिख के कवि लिखिएगा, क्योंकि देखिए कविता कवि ही लिखते हैं, ठीक है ना? और कविता का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। तो ध्यान देखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ढेर क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। आइए हम समझते हैं पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम समझते हैं। देखिए तो पहला आपका है क्लास 10th का हिंदी में। देखिए जो काव्य खंड है उसका पहला चैप्टर है राम नाम जगी बिरथे जगमा। यानी जो व्यक्ति समाज में जन्मा है, जो व्यक्ति सुबह से उठकर राम का नाम नहीं लेता है, उस ससुराल उसको इस संसार में जन्म लिए क्या हुआ है? व्यर्थ है। समझिए, तो राम नाम जगी जन्मे जन्मा। देखिए इनके लेखक का नाम कौन है? देखिए तो बताइए तो राम के नाम के बारे में कौन बता सकते हैं? एगो हमको बात बताइए, राम जी के नाम के बारे में कौन? तो देखिए पहले पहले बड़े बड़े बहुत ज़्यादा महर्षि होते थे, तब बैठकर गीता कुरान रामायण के कथा सुनाते थे। तो बताइए तो हम कथा सुनाते ना रामचंद्र श्री राम की। ध्यान दीजिए लो, देखिए तो राम नाम, तो राम के नाम के बारे में कौन बता सकते हैं बाबू साहब? तो एक गुरु ही बता सकते हैं। तो देखिए राम के बारे में कौन बताएगा? गुरु। तो हो जाओ गुरु, हो जाओ शुरू। तो बताइए तो राम नाम जगी बिरथे जन्मा कौन लिखे हैं? तो गुरु नानक जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं बाबूआ? गुरु नानक जी। समाज में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया नो? आगे समझिए, ये है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो हमारा के याद कर लेंगे, हमारा के प्रेम सर ये मानो प्रेम ऐनी श्री राधिका के लिखल बा? रस खान। तो प्रेम में सबसे बड़ा कौन होता था? खान। कौन होता है? खान, है नो? प्रेम का खान होता है कि नहीं होता है? तो प्रेम खान, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिका का लेखक का हो जाए रस खान। क्या हो जाएगा? रस खान। तो आगे वाला हमारा क्या? पीछे वाला खान, तो हो जाएगा प्रेम खान। तो ये लो प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका नंद वन याद पढ़ो। देखिए लो, तो के लिख बा? रस खान लिखे। आगे देखिए लो, आगे है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। जो ये प्यार का रास्ता है ना बाबू, बहुत कंची है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। इसी के चैप्टर के बारे में कौन लिखे हैं? घनानंद। तो देखिए बाबू, जब प्रेम होता है तो होता है आनंद। वाह वाह, सब कुछ भूल जाते हैं, का जिंदगी में चल रहा है कुछ नहीं बुझाता है, खाली प्रेम ही आगे देखता है ना। आगे बोकलोलिया दिखेली, सब बोकलोलिया प्रेम होता है। तो अति सुनो स्नेह को मार्ग है। क्या है? मार्ग है, एकदम प्रेम का जो मार्ग कंची है, मार्ग है। तो प्रेम में क्या वाला? आनंद। क्या वाला? आनंद। तो आनंद से दिखेगा बा घनानंद। कौन आनंद? घनानंद। तो अति सुनो स्नेह को मार्ग है। इसके लेखक या कवि का नाम क्या है? घनानंद जी है। आगे देखिए लो, स्वदेशी। कौची? स्वदेशी। स्वदेशी माना कौन सी? एक होता है विदेशी, एक होता है देशी। तो देखिए लो बबुआ, कहा गया है कि देखिए कि स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब कौन सी? हमारा जितना भी रंग रूप है, चाल चलन, सब स्वदेशी होता जा रहा है। देशी कहाँ है? बताइए लो। सोच रहा है ये बार हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, सब स्वदेशी है। हम लोग का परंपरा है धोती कुर्ता पहनने के लिए। अब कौन लड़का धोती पहनेगा? कुर्ता पहनेगा? धोती धोती पकड़ कर लगेगा उड़ने के। सोचा धोती मत खुल जाए, कोचिंग पढ़ने का धोती पहन कर थोड़ा आएगा। जैसे सोच रहा है लो स्वदेशी। तो स्वदेशी देखिए, तो स्वदेशी कौन हो गए हैं? तो देखिए प्रेम हो गए हैं। हम है स्वदेशी ना,
स्वदेशी ना हम दिए देसी यहीं, आई लव माई इंडिया, समझ में आयल कि ना। तो ट्रिक बताओ, तीन ट्रिक याद रहो। स्वदेशी, कौन सा स्वदेशी हो गए? प्रेम सर स्वदेशी हो गए। प्रेम सर क्या हो गए? स्वदेशी। क्या हो गए? स्वदेशी। तो स्वदेशी के लेखक कौन है जाएंगे? प्रेम घन। तो हमें नाम से याद करना, दूधू को तो याद करा देनी है नहु प्रेम है नहु प्रेम। तो के विदेशी हो गल बा? प्रेम सर विदेशी हो गल बड़ा, ठीक बनो दे लो। तो स्वदेशी का लेखक कौन है? प्रेम घन। कौन है? प्रेम घन। आगे है भारत माता। ये हमारी माँ है ना, ये हमको अपने आंचल में पाल रही है। किसके आंचल में? भारत माता के आंचल में हम सभी पल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार बोलिए तो भारत माता की जय। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तब भारत माता के लिखे हैं, तब भारत माता के आंचल में एकदम क्या होता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। नंदन है, देवकी नंदन पुत्र जब माँ के गोद में बैठ रहे हैं तो कितना उनको अच्छा लग रहा है। तो याद रखना है, भारत माता के गोद में के बढ़ल बा? तो देवकी नंदन श्री कृष्ण के बढ़ल बा? देवकी नंदन। तो नंदन से हो जाए सुमित्रा नंदन पंत। कौन नंद? सुमित्रा नंदन पंत। तब भारत माता के गोद में के बढ़ल बा? तो नंदन जी। कौन नंदन जी? नंदन जी। तो कौन नंदन? सुमित्रा नंदन पंत। तो पूछा जाएगा आपसे भारत माता के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। आया बात समझ में? आगे है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, तो जब जन्म होगा तभी ना हम दिनकर को देखेंगे। दिनकर माने क्या होता है? सूर्य। तो किसी आदमी का जन्म होगा तभी ना उस सूर्य को देखेगा। बिना जन्म भइले सूर्य को देख लेगा? वो संभव नहीं है। तो याद रखना। अच्छा जन्म भइल बा, तो जन्म भइल बा तो क्या देखे हम? सूरज के देखम। हाँ, छठ गाना सुना, उगा हो सूरज देव भइले भोर। तो समझ जन्म हो तो क्या देखिए? दिनकर जी के। दिनकर माने क्या होला? शून्य, है ना जी। दिनकर दिवाकर आदित्य सब सूर्य का पारावाची शब्द है। तो जन्म हो तब ना दिनकर जी के देखल जाई। तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो जन्म हो तो देखिए दिनकर जी के, केकरा जी के? सूरज जी के। तो जनतंत्र का जन्म के लिखला बात है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए लो हिरोशिमा। पूछेगा हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान पे। याद पाइए लो, हिरोशिमा के नागासाकी और हिरोशिमा, सॉरी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के पर अमेरिका के द्वारा अपने क्रूरता का परिचय देते हुए बम गिराया गया था। याद पड़ता नो? दो बम था, लिटिल बॉय फाइटमैन। लिटिल बॉय फाइटमैन। तो तारा का बम का नाम थोड़े पूछ दी। अब थोड़े पूछेगा हम बम है फट जाए, वो पूछने वाला नहीं है। ये पूछेगा कि हिरोशिमा के लेखक के है। तो कई करेंगे यज्ञ तो निकलेगा हीरा। जब करेंगे ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा तो निकलेगा हीरा। तो क्या कर रहे हैं? यज्ञ। तो करेंगे यज्ञ तो क्या निकलेगा? हीरा। तो करेंगे यज्ञ तो निकलेगा हीरा। तो हीरा से हिरोशिमा, आ करेंगे यज्ञ तो यज्ञ से यज्ञ जी। है लिखे हैं शाही वात्स्यायन अयंग। तो देखिए लो सीधी जैसे सचिनानंद हीरा वात्स्यायन। आप पूछबो करता है बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अयज्ञ का पूरा नाम बताइए पूरा। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। देखिए लो तो हिरोशिमा। कौन जी? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा तो कहिए कौन जी? कहिएगा यज्ञ तो निकलेगा उसमें से हीरा। आया समझ में? तो हिरोशिमा का कौन हो जाएंगे लेखक? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी। अब देखिए लो एक वृक्ष की हत्या। तो मान लीजिए कि 2 वृक्ष था। कितना वृक्ष? 2। हाँ, मान लीजिए कि एगो ई वृक्ष हो गया, अब मान लीजिए एगो ई वृक्ष हो गया। आनी आयल ढह गल कि ना हो? आनी आयल मान लगा है वृक्ष ढह गल ना, है आनी आयल का गल ढह गल। तो है तो एगो बच नहीं गई। तो बच गल तो ई कुंवारे मरी। कुंवारे मरी के ना मरी? तो ध्यान रखना है, 2 वृक्ष रहे, आनी आयल ध गई। तो एगो मर गई तो एगो कुंवारे बच गई। का बच गल? कुंवारे। 2 वृक्ष रहे, आनी आयल ढह गई तो एगो मर गल तो एगो कुंवारे न बच जाई। तो एगो के हत्या हो गल कि ना हो गल? तो बताओ। तो एक वृक्ष के हत्या में एगो वृक्ष का हो गल? मर गल। तो एगो का बची? कुंवारे। तो कुंवारे से याद रखो कुंवर जी। कौन जी? कुंवर जी। तो एक वृक्ष की हत्या में कि सॉरी एक वृक्ष की हत्या किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ गया नो? आगे है हमारी नींद। तो हमारी नींद में कौन डंक का मारल? डंक। डंक कथी? सुतल मच्छरदानी टांग के। तो मच्छरदानी का नरवा का घुसल? मच्छर। कौन चीज? मच्छर। तो काम मारल डंक के। काम मारा डंक के। तो नींद से याद रख डंक के। कौन चीज जी? डंक के। नींद से कौन चीज? डंक के। तो डंगवाल कहीं लोग मच्छर मारी नींद में, मच्छरदानी में घुस के डंक के। का मारी? डंक के। तो हमारी नींद में रवा नो, तो नींद में का मारी? डंक। तो हमारी नींद से क्या हो जाएगा? हमारे नींद से हो जाएगा कि हमारे नींद का लेखक का नाम क्या हो जाएगा? बीरेन डंगवाल। क्या हो जाएगा? बीरेन डंगवाल। समझ में आया कि नहीं आया बबुआ? नींद में रहबा तो का काटी? मच्छर। नींद में रहबा तो का काटी? मच्छर। तो रुको, चलिए बबुआ। तो नींद में रहिएगा तो क्या काटेगा? मच्छर। तो मच्छर काटेगा तो डंके न मारेगा? डंक। तो याद रखना डंक से डंगवाल, बीरेन डंगवाल। तो हमारे नींद के लेखक है बीरेन डंगवाल है। लो आगे देखिए लो अक्षर ज्ञान। तो देखिए अ से अक्षर, अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका। तो अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका।
ये नहीं बा अक्षर ज्ञान। बेटे का चौखटे पर अटक जाता है कौन सी अंग, सोच रहा उससे बोलने नहीं जा रहा है, सोच रहा पे आंसू आता है लगने उसको, ध्यान दीजिए लोग। तो अक्षर ज्ञान के लेखक क्या, अनामिका। तो अ से अक्षर, अ से अनामिका, अ से अक्षर, अ से अनामिका, समझ में गया ना। तो उसमें अ वाला देख के मार देना है, इसी सब में सत्रह रहेगा। देखिए लो, लौट कर आऊँगा, लौट कर आऊँगा। तो जीवन रहता है लौट कई बा गई बार ट्रेन पर गिर गया मर गया तो जीवन बात अलग नहीं खे। तो लौट के कब अबा, जब जीवन रहता। तो लौट के आएंगे कब, जीवन रहेगा तब। लौट के आएंगे कब, जब जीवन रहेगा तब। तो लौट कर आऊँगा के लिख लेबा, जीवनानंद दास। तो जीवन जब रहेगा तभी ना लौट के आएंगे ना। हम परदेसी हैं, परदेसी हो गए ना। देखिए लो, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो परदेसी में देखिए लौट कर आऊँगा। तो लौट कर कब आऊँगा, जब हमारे पास क्या होगा, जीवन रहेगा, तभी हम लौट कर आएंगे। तो याद क्या, अच्छा लौट के आऊँगा कब, जब जीवन रही तब। तो लौट के आऊँगा का लेखक क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास। आगे समझिए लो, मेरे बिना तुम प्रभु, हम नहीं हैं तो आप अधूरे हैं, आप नहीं हैं तो हम अधूरे हैं। केतरिया, मान लीजिए हम भक्त हैं, आप ईश्वर हैं, हम है ये नहीं है, तो आपको पूजा कौन करेगा, इस चैप्टर में यही बताया गया है। अब मान लीजिए आप नहीं रहिएगा तो हम पूजा किसकी कहेंगे। तो इसमें देखिए कितना मस्त चीज़ बताया गया है, मेरे बिना तुम प्रभु, हम आपके बिना अधूरा है, आप मेरे बिना अधूरा। देखिए तो मेरे बिना तुम प्रभु, ये लिखा हुआ है, रेनर मारिया रिल के। तो मारिया, आपके बिना हम अधूरा, इसमें याद रखना है रेनर मारिया रिल के, इसको याद कर लीजिएगा। मारिया सिर्फ क्या याद रखेगा, मारिया, मारिया, आपके बिना हम अधूरा, हम आपके बिना अधूरा। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, रेनर मारिया रिल्स के। बात समझ में आ गया, चलिए लो। तो जितना बाई प्रेम कुमार काहे लिखल बनी है, बाई प्रेम कुमार, तो एगो तो निर्देश देना है ना। हाई हाई देख लगे, हाई मोबाइल नंबर है, संपर्क हो तो कर लिया, लेकिन कौन दिक्कत। देखिए लो, अब आज से आपका एगो 25 तारीख से नया बैच शुरू होने वाला है। 9th 10th और 12th क्लास का 25 तारीख से एक नया बैच शुरुआत होने वाला है। जितने बच्चे बैच को ज्वाइन करने वाले हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं उनके लिए एक सूचना है। और ये आपका पूरा देखिए, पूरा आपका वर्णिका से लेके गद्य खंड से लेके काव्य खंड तक पूरा लेखक लेखिका का नाम पूरा पढ़ा दिए। अब कल आएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 या 4 ऑब्जेक्टिव हुए वो लड़ा देंगे। कौन सा चैप्टर किस कहानी से लिया गया है, इसके बारे में आज रात को ही ये वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलता हूँ फिर, कमेंट नीचे देगा, कमेंट कमेंट जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कमेंटों में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ समझ में हमको नहीं आया है, तो हमको यहाँ समझाइए कि हाँ कैसे कैसे कर दिए, ठीक है ना। तो तनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते रहिए कुमार प्रेम सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को जय हिंद।